गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फिशेस एंड मैराइन प्रोडक्ट्स, मतलब फूड प्रोडक्ट यहाँ दिए हुए हैं और यहाँ पे उनकी डिमांड गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम 2012 से लेके 2022 में, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ है फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, हर डिफरेंट प्रोडक्ट के अलग अलग। जैसे यहाँ पे फिशेस एंड मैराइन प्रोडक्ट लिया हमने, 2012 और 2022 का लेना है, 2012 और 2022 का। तो डिफरेंस क्या आया, मतलब परसेंटेज इंक्रीज़ बताना है हमने। परसेंटेज इंक्रीज़ कैसे निकालते हैं, इन दोनों को माइनस और डिवाइड में बेस ईयर और मल्टीप्लाई में 100। तो ये कितना आएगा, कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं हम। 121.50 माइनस क्या करेंगे 64.35, तो माइनस करके क्या है 57.15, डिवाइड में क्या है 64.35, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 100। इसको किससे डिवाइड कर देंगे 64.35 से, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। तो कितना 88.81%। तो इतना इंक्रीज़ आया है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड में क्या है, मिल्क, तो यहाँ पे 406.50 माइनस क्या करेंगे 229.65, डिवाइड में 229.65, मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। लिख लेते हैं पहले सारा, फिर कैलकुलेटर का काम रह जाएगा। फिर क्या है एडिबल ऑयल्स, एडिबल ऑयल में क्या है 40.5 माइनस 9.05, 19.05, यहाँ 19.05, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। उसके बाद क्या है एक्स, एक्स में क्या है 19.50 माइनस 14.10, डिवाइड में 14.10, मल्टीप्लाई में 100। फिफ्थ एक्स फ्रूट आ जाएगा। अब आगे फ्रूट्स में क्या है 33 माइनस 25.95, डिवाइड में 25.95, मल्टीप्लाई 100। सिक्स क्या है वेजिटेबल, वेजिटेबल में क्या है 252 माइनस 175.80, डिवाइड में 175.80, मल्टीप्लाई में 100। फिर हमें क्या दिया हुआ है वीट, वीट का क्या है 514.50 माइनस 399.60, डिवाइड में 399.60, मल्टीप्लाई में 100। अब कर लेते हैं सबकी कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले मिल्क का है तो 406.5 माइनस 229.65, डिवाइड किससे करना है इसको 229.65 से, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। तो ये कितना आया 77.008%, ठीक है। उसके बाद क्या है 40.5 माइनस 19.05, ठीक है, और डिवाइड किससे कर देंगे 19.05 से, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। इसका आंसर क्या है हमारे पास 112.598%। फिर है 19.5 माइनस 14.1, माइनस करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे 14.1 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो कितना है 38.2978, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है 33 माइनस 25.95, और डिवाइड किससे करेंगे 25.95 से, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। तो कितना आया 27.16%। अब हमारे पास क्या दे रखा है 252 माइनस 175.8, 252 माइनस 175.8, डिवाइड किससे करेंगे 175.8 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो कितना आया 43.34%, ठीक है। 514.5 में से हमने क्या माइनस करना है 399.6
और डिवाइड किससे करना है 399.6 से, और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। तो क्या आएगा 28.75%। तो ये है जो हमारे हर प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट हुए हैं, इसको हम मैच कर लेते हैं। देखो 88.81%, 77.01 बना दिया इसको, ठीक है। 112.60 है यहाँ पे है हमारे पास 38.30 हो जाएगा, 27.17, 43.34, 28.75। तो ये हमारे क्या हो गए, हर एक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो गया। फिर हमारा सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फॉर विच प्रोडक्ट द डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज नियरली 8 times बाय 2022 एज कम्पेयर टू डिमांड इन 1992 और 2022 का हमने क्या लेना है, डिवाइड करके देखना है कि 8 times किसका बन रहा है, ठीक है। तो फिशेज़, सबसे पहले सेकंड पार्ट का फर्स्ट लेते हैं, फिशेज़ एंड मैराइन प्रोडक्ट। तो उसमें क्या करना है, 121.50 को हमने किससे डिवाइड करना है, 18.75 से। हम पहले लिख लेते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में 406.50 को हमने किससे डिवाइड करना है, 17.30 से, ठीक है। एडिबल ऑयल्स को 40.50 को हमने किससे डिवाइड करना है, 5.10 से, ठीक है। एग्स एंड मीट में हमने क्या लेना है, 19.5 को हमने डिवाइड करना है 6.45 से। फिर फ्रूट्स का क्या है, 33/14.4, ठीक है। वेजिटेबल का क्या आ जाएगा, 252/84। एंड वीट का क्या आ जाएगा, 514.5 डिवाइड में 252.45। हमने देखना है नियरली 8 times किसके बनेंगे। तो यहाँ देखो डिवाइड करके देखते हैं, 121.5 डिवाइड किससे करना है, 18.75 से। तो हमारा क्या आया, 6.48, ठीक है। फिर हमने लिया 406.5, उसको डिवाइड किससे करना है, 73.2 से। आंसर क्या है, आया हमारा 5.55। फिर लेते हैं हम 40.5 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5.1 से। हमारा आंसर क्या आता है, 7.94, ठीक है। फिर लेते हैं हम 19.5 डिवाइड किससे करेंगे, 6.45 से। तो हमारा आंसर क्या आता है, 3.02, ठीक है। फिर हम देखते हैं 33 को डिवाइड करना है हमने 14.4 से, ठीक है। हमारा आंसर आता है 2.29। फिर 252 को हम डिवाइड करते हैं 84 से, हमारा आंसर आता है 3। फिर 514.5 को डिवाइड करेंगे हम 252.45 से, हमारा आंसर आता है 2.03। तो हमारा अप्रोक्सीमेट 8 कहाँ पर आया है, एडिबल प्रोडक्ट्स में, एडिबल ऑयल्स में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एडिबल ऑयल। थर्ड में हमने क्या करना है, कंपेयर टू द डिमांड, हमने कंपेयर करना है डिमांड को इन द ईयर 2002 फॉर विच द फूड प्रोडक्ट एंड द डिमांड ऑफ एक्सपेक्टेड टू बी ओवर 4 times इन 2022। बिल्कुल सेम है। अब हमने क्या लेना है, 2002 और 2022 का लेना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले 121.50 को 33.3 से, सेकंड में है 406.5 को हमने करना है 125.70 से, 40.5 को हमने डिवाइड करना है 9.3 से, 19.50 को हमने डिवाइड करना है 9.45 से, 33 को डिवाइड करना है 19.2 से, ठीक है। 252 को डिवाइड करना है 120 से, 514.5 को डिवाइड करना है 312/0.9 से, ठीक है। तो 121.5 डिवाइड करेंगे 33.3 से, तो हमारा कितना आया, 3.648, ठीक है। उसके बाद 406.5 को डिवाइड करेंगे 406.5 को डिवाइड करेंगे 125.7 से, तो हमारा आ रहा है 3.23, ठीक है। 40.5 को डिवाइड करेंगे 9.3 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 4.35।
इसके बाद 19.5 को डिवाइड करेंगे 9.45 के साथ तो हमारा आ रहा है 2.06। 33 को डिवाइड करेंगे 19.2 से तो हमारा आ रहा है 1.71। 252 को डिवाइड करेंगे 120 से तो आ रहा है 2.1। ठीक है। 514.5 को डिवाइड करेंगे 312.9 से तो हमारा आ रहा है 1.64। ठीक है, ये आंसर आया है हमारे। हमें बोला क्या गया था, ओवर 4 टाइम्स, 4 टाइम्स से ज़्यादा। तो देखो सारे 4 टाइम से कम है लेकिन इसको छोड़ के। अब थर्ड प्रोडक्ट हमारा क्या था, एडिबल ऑयल, तो इसका भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एडिबल ऑयल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर हम मैच कर लेते हैं। हमारा सेकंड पार्ट का भी एडिबल ऑयल आया है और थर्ड पार्ट का भी एडिबल ऑयल आया है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली द आंसर। यहाँ पे हमें व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है प्रोडक्शन फ्रॉम 2013 से 14। 2013 का प्रोडक्शन हमें कितना गिवन है 80 और 2014 का हमें कितना गिवन है 110। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज 110 में से 80 माइनस गए और डिवाइड में 80, मल्टीप्लाई में क्या लेते हैं 100, 30/80 और मल्टीप्लाई में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 300/8 आ गया, 8 3 से 24, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास 6, 8 7 से कितना हो जाएगा 56, 4 8 5 से कितना आ जाएगा 40, तो हमारा आंसर क्या आ गया 27.5%। सेकेंड में हमें क्या बोला, इन विच ईयर द प्रोडक्शन 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन 2013 एंड 2018। 2013 प्लस 2018 को निकाल लेते हैं। 2013 कितना है 80 और 2018 का कितना है 120। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 200। 200 का 50% लेंगे मतलब हाफ, वो कितना आ रहा है 100। और 100 कौन से उसमें है, इसने पूछा है ना कि किस ईयर में 50% है टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2013 एंड 18 का। 2013 और 18 का 50% कौन बन रहा है 100, तो वो किस ईयर में है 2015 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2015। अब ये व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन प्रोडक्शन ऑफ 2016 टू 2017। 2016 से 17 में कितना ड्रॉप आया है। ठीक है, 2016 का है 130 और 2017 का कितना देर का है 65, तो ड्रॉप कितना आया है उनका क्या लेंगे, जब ड्रॉप हो या इंक्रीज हो तो सेम हो गया, डिफरेंस ले लेंगे ऊपर, 130 में से 65 यहाँ पे परसेंटेज आ जाएंगे। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा 130 आएगा। अब की बार 130 क्यों आएगा, क्योंकि हमने 2016 पे बताना है कितना ड्रॉप आया है। ठीक है, तो 130 में से 65 गए 65 और 65/130, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 65 टू जा होता है 130, 2 5 जा 10, 50% है जो ड्रॉप आ गया है। ठीक है, फोर्थ में क्या है, इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन बिलो द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर। एवरेज प्रोडक्शन निकाल लेना हमने सबका। ठीक है, एवरेज कैसे निकलता है 80 प्लस 110 प्लस 100 प्लस 130 प्लस 65 प्लस 120 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 6। तो ये ऐड करोगे जब 5 5 6 और 2 8 और 3 11 11 और 1 12 और 8 20 2 3 4 5 6 605 आ गया। 605 का मतलब क्या है 6 1 जा 6 0, यहाँ पे नहीं जा रहा तो 1 और 0, फिर 50 बन गया, 6 8 जा 48 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया एक तरह से 101 मान लिया, फिर 1008। हमने इससे क्या बताना है बिलो द एवरेज। एवरेज से बिलो कौन कौन जा रहा है 2013 का, एक तो क्योंकि यहाँ पे 80 है, 100 भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कम से कम 100.8 या फिर 101 आ गया है, तो ये भी और ये भी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2013 15 एंड 17। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया तो आंसर मैच कर लेते हैं साथ में ही। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का यहाँ पे आया 37 आना चाहिए भाई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8 3 से 24 लिखना था, तो आया हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है 37.5। 2015 15%, 50% एंड यहाँ पे हमारा यही आया था 13 15 एंड 17। ठीक है,
तो हमारा 5th क्वेश्चन हो गया है। 6th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन में हमें बार ग्राफ गिवन है, ठीक है। बार ग्राफ का में हमें 2 साल का गिवन है, 2016 का और 2017 का। 2016 का तो ये शेड वाला है, 2017 का जो हमारा प्लेन है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन तो हमें यहीं पे दे दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि फाइंड द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B1 B3 एंड B5 टुगेदर फॉर बोथ द ईयर्स। बोथ द ईयर्स मतलब दोनों उसका निकालना है, 2016 का भी और 17 का भी। तो हम टोटल सेल निकालते हैं, ठीक है। B1 का लेते हैं पहले, B1 प्लस B3 प्लस B5 करना है हमने। तो B1 का हमारा 80 और दूसरे साल का आ जाएगा 105। फिर B3 का है 95 प्लस हमारा क्या आ जाएगा 110, ठीक है। फिर B5 का हमारा 75 प्लस आ जाएगा 95। ऐड करेंगे सबको, 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 5 20, ठीक है। 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 11 18 और 11 29, 29 और 9 38, 38 48, 40 48 और 8 56। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आ गया 56, वो 560, ठीक है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, वट इज़ द एवरेज सेल। हमने क्या बताना है, एवरेज सेल फॉर ऑल द ब्रांचेस फॉर द ईयर 2016। 2016 का लेना है सिर्फ, और उसकी एवरेज सेल ऑफ 2016। 2016 का हमारा जो ये शेड वाला है वो है। तो यहाँ पे एक तो 80 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 95 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, 75 प्लस 70, और डिवाइड किससे होगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एवरेज सेल बताया है। 5 और 5 10, 15 और 20, 2 7 9 7 16, 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 7 40, 40 और 8 48, 6 8 जा 48, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, वट परसेंट ऑफ एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B2 B3। परसेंटेज पूछी है, सिंपल परसेंटेज, इंक्रीज नहीं पूछा है। B1 B2 और B3 का 2017 का इज़ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B3 और B6 2016 का। ये एवरेज पूछा है इनका कि कितना परसेंटेज है। पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एवरेज ऑफ 2017, ठीक है। 2017 का ये सीधे वाला है, तो B1 B2 और B3 का निकालना है। 105 प्लस 65 प्लस 110, डिवाइड में हम क्या ले लेंगे 3, क्योंकि 3 साल का। 5 और 5 10, 12, 12 और 6 18 और 10 28, 3 यहाँ आ जाएगा 3 9 27, 3 3 9। तो एवरेज आ गया हमारा। और 2016 का हमारा क्या आ जाएगा, B1 B3 और B6 का लेना है, और वो भी 2016 का। तो B1 का है 80 प्लस B3 का है 95 प्लस B6 का है 70, ठीक है, डिवाइड में 3। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा फिर बाद में। 5 7 और 9 16 और 8 24, यहाँ पे 3। परसेंटेज निकालना है तो कैसे होता है, परसेंटेज इंक्रीज तो बोला नहीं था। तो 280.3 डिवाइड में आ जाएगा 245/3, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। इस 3 से ये 3 कैंसिल, 280/245, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100। या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 6 जा ऐसे, ठीक है। फिर इनके डिवाइड ले सकते हो, मर्जी आपकी। 280 डिवाइड में आ जाएगा 245, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। तो ये है 114.28%, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। परसेंटेज इंक्रीज, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, यही था ना परसेंटेज ऑफ एवरेज, ठीक है। एवरेज सेल का हमने वो लेना था। फिर व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर्स। B2 बोथ ईयर्स एंड टोटल सेल ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ ईयर्स। B2 और B4 का हमने क्या लेना है, रेशो। B2 का कितना है 75 प्लस 65, क्योंकि दोनों साल का लेना है। और B4 क्या है 85 प्लस 95। यहाँ पे 10, 7 और 7 14, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9 18, 0 से 0, 2 7 जा 2,
9 जा, तो 7 सॉरी गाइस 7:9। हमारे चारों पार्ट हो गए, तो आंसर मैच कर लेते हैं। फाइव 80 भी ठीक है, बट ये हमारा गलत है, ये भी ठीक है। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार क्या गलती आई है। What percent of average sale of branches B1, B2, B3 in 2017 is the average sale of branch in 2016? B1, B3 और B6 का लेना था 2016 का, तो एवरेज सेल ही लेनी थी। और B1 का 80, B3 और B6 का 70, 95, 75, 245/3, और यहाँ पे 2016 का, 16 में हमें 17 का कितना है, B1, B2, B3 का लेना था 105, 65 और 110, 5 और 5 10, यहाँ पे 12, 6 18, 28/3, percentage of average sale of branches is the 2016 का तो यही आया है 245 डिवाइड यहाँ पे हमने बताना था व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ 2000, टोटल नीचे आता है ना, परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ पे 2017 का डिवाइड में लेंगे हम, अपोजिट हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो यहाँ आएगा 245/280, वो आ जाएगा 87.5%। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन हो गया हमारा। 7th क्वेश्चन में क्या है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, what is the total number of car of model A, B and E manufactured in 2014? 2014 इतना है, हमें बताना है A, B और E का। A के देखो ये परसेंटेज गिवन है हमें, और टोटल कार हमारी इतनी प्रोड्यूस हुई है, तो 30% तो हमारा किसका है, A का। ठीक है, फिर ये 45 तक है, तो B का कितना, 30 उसमें से A का है, तो ये कितना आ जाएगा 15%। ठीक है, अब हमने E का देखना है, तो E का हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, E का ये वाला है, ये वाला पोर्शन, तो देखो 5, 10 और 15, तो ये कितना आ जाएगा, या फिर 90 में से हम क्या माइनस कर सकते हैं, ये D तक का, 90 में से जब हम D तक का माइनस कर देंगे मतलब 75, तो हमारा E का भी कितना आ रहा है 15%। तो A + B + E करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार या तो A, B, E सबका अलग अलग निकाल के फिर ऐड कर देना, या फिर परसेंटेज को ऐड कर लेते हैं। 30% + 50 + 15 कितना हो जाएगा 60%। 60% किसका निकाल लेते हैं, 3,50,000 का। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 0 0, 6 5 जा 30, 3 6 3 जा 18 एंड 2, यह आ जाएगा 2,10,000। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो ये था। सेकंड में है, what was the difference in the number of B type car produced in 2014 and that in produced in 2015? अब देखो B में कितना था परसेंटेज 15%, तो B की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 3,50,000 का 15% लेंगे, 2 0 से जो 2 0 कैंसिल, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 एंड 7 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, ऐसे ही B का 2000, ये तो 14 का था, और 2015 का निकालेंगे जब, 4,40,000 का कितना परसेंट लेना है, देखो यहाँ पे 5, 10, 15 और 20, मतलब ये कितना परसेंट है 20%। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं सिंपल, या फिर यहाँ पे हमारे पास 60% दे रखा है, 60% तक B दे रखा है, उसमें से 40% A के माइनस कर देंगे तो 20%, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, कितने आगे 88,000। हमने लेना क्या है उसका डिफरेंस, हमने क्या लेना है उसका डिफरेंस,
तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 88,000 में से 52,500 माइनस होंगे, तो ये 500, और यहाँ पे 7 में से 2 गए 5, 8 में से 5 गए 3, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। हमें थर्ड में क्या दिया है, परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप कार इन 2015 वॉज द सेम एज दैट इन 2014। इसने कहा है कि ए का जितना भी परसेंटेज है मतलब 2015 का वो सेम उतना ही है जितना कि 2014 का था। तो कितनी कार है जो प्रोड्यूस की गई होगी, 2015 की जो परसेंटेज मान लेते हैं हम 2014 जितनी है, 2014 में हमारी परसेंटेज कितनी थी 30%, लेकिन कार तो 2015 वाली ही लेंगे हम, 4,40,000, इसको काट के 100 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसने कहा है कि 2015 का परसेंटेज प्रोडक्शन कितना है, सेम उतना ही है जितना 2014 में था। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 0 0 3 4 12, 3 4 12 1 1 13, तो ये इतना आ जाएगा हमारे पास। आंसर मैच कर लेते हैं तीनों के। हमें दिया हुआ 2,10,000, ठीक है, फिर दिया हुआ है 35,500, फिर दिया हुआ है 1,32,000। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, इफ़ 85% ऑफ डी टाइप कार प्रोड्यूस इन ईच ईयर, डी प्रोड्यूस निकाल लेते हैं पहले कितना किया है, डी का कौन सा पार्ट है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी 10% है और यहाँ पे भी 10% है, दोनों जगह कितना है 10%। तो हम ले लेते हैं 3,50,000 का, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डी कहाँ तक गया हुआ है 75 तक, 75 में से सी तक का माइनस कर देना 65, तो 10%, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका 10%, क्योंकि इसने ईच ईयर का कहा है तो प्लस कर सकते हैं हम, 4,40,000 का भी 10% लेंगे, ठीक है, यहाँ से तो आ जाएगा 35,000, 0 से 0 कैंसिल ऐसे, ठीक है, यहाँ से आ जाएंगे 44,000, कितने आ गए 79,000। 79,000 का 85% तो सोल्ड कर दिया, इसने कहा रिमेनिंग बताओ 85, हमारे पास टोटल कितने परसेंटेज कार होती है, 100% ऑफ डी, ठीक है, उसमें से 85% है जो हमने क्या कर दी सोल्ड, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी हमारे पास 15%। या तो आप 85% निकाल के वो माइनस कर दो, या फिर पहले ही परसेंटेज माइनस करके वो कर दो, परसेंटेज माइनस करके इजी रहता है। 79,000 का 15% है जो रिमेनिंग रहेगी, 0 से 0 कैंसिल, 0, 15 जो होता है 135, तो 13 कैरी आ जाएगा, 15 7 जा 105, 105 के अंदर ये ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 118, ठीक है, तो एक 11,850 है जो हमारी कार है जो अनसोल्ड रहेगी। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना करते हैं, हमारे 7 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।